हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ड पर। आज की हमारी वीडियो यूपी स्टैटिक सीरीज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट हमने कल कराया था, तो इससे पिछली वीडियो जो कराई थी वो उसी की थी और उसमें हमने भौगोलिक स्थिति वगैरह पढ़ी थी, यूपी के बारे में, कैपिटल देखी थी कौन सी कब बनी थी, कैसे कैसे के फॉर्मेशन हुआ था, ओडीओपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज होगी। आप इसको जो है एकदम ऐसे लगातार देखेंगे तो ही आपके अच्छे से यूपी स्टैटिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो ARO में अच्छे से आता है, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए यूपी स्टैटिक वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर वगैरह भी करा करें। तो खैर, अब ये आपको मैंने बताई दी है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है यूपी स्पेशल की, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखते चले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। जो मैं बनाती हूँ सिर्फ 20 से 25 मिनट की वीडियो रहती है। अगर आप इसको फास्ट मोड पर कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चले तो आज ये हमारा होगा। तो यहाँ पर हम कुछ शोध संस्थान देखेंगे। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा बता ही देती हूँ। उसके बाद जो है कुछ पार्क एवं सिटी देखेंगे, कहाँ कहाँ पर है। कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, उद्योग से संबंधित कुछ देखेंगे यहाँ पर फैक्ट, और जो टूरिज्म से, पर्यटन से रिलेटेड है वो देखेंगे, और यहाँ पर एकेडमी वगैरह देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में PYQs में ये आए हुए हैं। ठीक है, चले जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, ठीक, इनके बारे में देखेंगे। इधर संस्थान दिए हुए, स्थान दिए हुए, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। ठीक है, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है ये। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी का जो संस्थान है वो कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। ये चीनी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है और वनस्पति वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लखनऊ वाले और कानपुर वाले अक्सर इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर है अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एवं एरोमेटिक प्लांट्स, मतलब जो खुशबू से रिलेटेड होता है, वो हो गया अपना लखनऊ में। अच्छा, याद रखना, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, और ये यहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स यहाँ पर लगते हैं लखनऊ में। ठीक है, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है, फिश से रिलेटेड। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हापुड़ में है। ठीक है, और हापुड़ यूपी का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये भी लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये भी लखनऊ में देखने को मिलेगा। और जो वेटरिनरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, पशु चिकित्सा से रिलेटेड। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मथुरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, वाराणसी में देखने को मिल जाता है। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान, ICPO, नोएडा में है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी ना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद रखनी है। फिर है अपना राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, झांसी में पड़ जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में पड़ जाता है। और एवियन का जो अनुसंधान है, यानी कि पक्षियों से रिलेटेड, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है। देखो, पशु पक्षी दोनों का ही इज्जत नगर में है, तो अच्छे से याद रखना है इसको। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भदोही में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कानपुर में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये नोएडा में देखने को मिल जाएगा आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम क्या था इसका, केंद्रीय आम अनुसंधान, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हमको कुछ पार्क और सिटी वगैरह देखने हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है पार्क और सिटी हमारी, और स्थान देखिए ये इधर लिखे हैं, तो इनको अच्छे से देखते चलना। डिफेंस पार्क कहाँ पर पड़ जाता है, कानपुर में है, झांसी में है, लखनऊ में है, 3 जगह पर है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। अक्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। टोनिका सिटी गाजियाबाद को बोलते हैं। निकेड़ा सिटी जो है कानपुर व उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया। लेदर पार्क जो है आगरा हो गया। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, आगरा। टेक्सटाइल व होजरी पार्क कानपुर। साइंस पार्क संडीला हरदोई। लेदर
टेक्नोलॉजी पार्क जो है स्थान इसका बंथर उन्नाव में है। अपेरल यानी कि टेक्सटाइल पार्क जो है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में देखने को मिल जाएगा। मेगा फूड पार्क जो है बहेड़ी बरेली में, ठीक है। फिर है आपका साइबर सिटी। साइबर सिटी कहाँ पर है इसका स्थान? कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में है। लोयन सफारी पार्क इटावा में है। कई बार PYQ में आए, इसको अच्छे से याद रखना। लोयन सफारी, नाइट सफारी पार्क तो ये ग्रेटर नोएडा में है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक नाइट सफारी है, एक लोयन सफारी है, ठीक है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ये कानपुर में पड़ जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये जो है नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधित है, ये आगरा में। मेडा सिटी ये मेडी सिटी ये है चकगंज रिया लखनऊ में। और वेव सिटी ये गाजियाबाद में। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी में। और बुद्धा थीम पार्क ये सारनाथ वाराणसी में है। और उसके बाद है सोलर सिटी कार्यक्रम, तो ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। परफ्यूम पार्क कन्नौज में। देखो इत्र से रिलेटेड मैंने बताया ना, कन्नौज में चीजें बनती है तो परफ्यूम पार्क वहीं पर होगा। नेक्स्ट आपका कृषि से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखेंगे। अब कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं अपने यहाँ पर? 9 है। ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि PYQ में कई बार आ चुका है। 9 हमारे यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश है। किसान बही योजना 1992 में स्टार्ट हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में स्टार्ट हुई थी। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है जो कि 1830 में बनी थी। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो शारदा नहर है। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब होती है शुरू? 2009 में। उसके बाद आती है किसान रथ योजना जो कि 2010 से 2011 में शुरू होती है। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम प्रतिदिन जो कि 18-19 के अकॉर्डिंग थी। भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन 2018-19 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना जो है दुग्ध योजना। कृषि निर्यात जोन जो है आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उद्योग से संबंधित कुछ फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है हमारे यहाँ पर? हथकरघा उद्योग है जो कि कृषि के बाद ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, ठीक है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी में है ये। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 31 अक्टूबर 2020 तक था ये, ठीक है। प्रथम चीनी मिल जो है प्रतापपुर देवरिया 1903 में बनी थी। ये कई बार PYQ में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में। भारत स्टील रोलिंग मिल जो है मुजफ्फरनगर में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है जो कि निर्माणाधीन है, बनने ही लग रहा है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट ये लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है ये भी। उसके बाद है वेदनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये नैनी प्रयागराज में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ये नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना जो जिसको इसको भी बोलते हैं वो आंवला बरेली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये झांसी वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका। अब कुछ औद्योगिक संस्थान है वो देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का जिसको बोलते हैं कानपुर में है। 1952 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में 1954 में बनी थी। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप जिसको बोलते हैं लखनऊ में बनी थी 1972 में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में बनी थी 1961 में। फिर है उसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में बनी थी 1958 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये लखनऊ में 1966 में बनी थी। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये आगरा में 1974 में बनती है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ये लखनऊ में 1974 में बनती है। फिर है औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीड़ा गोरखपुर में है। हरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीड़ा यानी कि जौनपुर वाला है। और वृद्ध नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा और नोएडा देखो दोनों में फर्क है, ये वृद्ध नवीन है, ये नवीन है खाली, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ जाएगा ये भी। लखनऊ जो है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीड़ा ये लखनऊ का है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये बीड़ा वाला है भदोही में, ठीक है। पर्यटन से संबंधित क्या है? पर्यटन विभाग की स्थापना हमारे यहाँ 1956 में होती है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में होती है। फिर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हैं। प्रथम पर्यटन नीति यानी कि कब आती है? 1998 में आती है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति जो है 2018 में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क के बारे में देखते हैं। 3
चीज़ें इसमें शामिल है। कौन कौन सी? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला एक त्रिभुज नेटवर्क है जो कि लगभग 700 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब है? 1994 में है ये। पैतृय परियोजना जो है वो अपने बौद्ध स्थलों के विकास के लिए बनाई गई थी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से है? ताजमहल जो कि 1983 में हुआ था, आगरा 1983, फतेहपुर सीकरी 1986, कुंभ मेला 2017 में। ठीक है, ये आपको चारों पांचों याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? माँ काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, चिन्हट, लखनऊ में है। ठीक है। प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान जो कि इनकी स्थापना वर्ष भी है, सभी देखेंगे यहाँ पर क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। राज्य ललित कला अकादमी जो है 1962 में बनती है, लखनऊ में है ये और इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1969 में बनी थी। पूर्व नाम क्या था इसका? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 तक। ठीक है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जो है लखनऊ में है, 1975 में बनी थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला व शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में बनता है। भारतीय कला भवन वाराणसी में 1920 में बनता है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक और भातखांडे संगीत संस्थान 1966 में बना था, ये भी लखनऊ में है भातखांडे वाला। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में बना था 1957 में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में बना है और 1947 में। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलकुल उत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में बनता है। तबला व सितार का आविष्कार कहाँ पर? अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान जो है अयोध्या में है और 1986 में बना था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में बना था। ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर है हमारा शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष। ठीक है। ठीक, यहाँ पर सभी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू में आए हुए हैं किसी न किसी। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में बनता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ये कब बनता है हमारा? 1972 में बन जाता है। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989 में बनता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप के लिए कानपुर में बनता है 1997 में। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान सिफई इटावा में है जो कि 2005 में बना था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में बनता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में बनता है और हिंदी संस्थान हमारा 1976 में बनता है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था? 1989 में, 1989 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र जो है कौन सा था? बनारस अखबार था, 1845 में जो आया था। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा था? सरदल अखबार था, 1846 में आया था। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में लगने वाले महत्वपूर्ण मेले और मेले के लिए आप इसको 3 स्टार लगा ले क्योंकि ये जो पॉइंट है मतलब ये जो मेले वाला सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है। अब देखते हैं हरिदास जयंती मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका निधिवन वृंदावन यानी कि मथुरा में लगता है। मुड़िया पुणे मेला ये गोवर्धन में लगता है। मथुरा में देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। श्रीरंगपुर मेला मकनपुर मेला भी बोलते हैं जिसको, फर्रुखाबाद में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। ढाईघाट मेला शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला बरेली में। तिगरी मेला अमरोहा में। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत्र रामनवमी मेला कार्तिकीय परिक्रमिका मेला अयोध्या धाम में। परिक्रमा मेला फाल्गुन में लगता है जो कि नैमी सारण्य सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला ये खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। कालिंजर मेला जो है बांदा में लगता है। फिर उसके बाद आता है आपका कजली मेला या चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला जो कि महोबा में देखने को मिल जाएगा। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला ये है संकीसा फर्रुखाबाद में। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला कैलाश मेला ये आगरा में। नखकटैया मेला दशहरा से रिलेटेड है जो कि चैतगंज वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। ठीक है। बाकी कुछ और मेले हैं जो कि देखने और इम्पोर्टेंट भी है। गोविंद साहब मेला ये कहाँ पर लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। ये खिचड़ी मेला, एक सेकेंड यार, तो खिचड़ी मेला मकर संक्रांति में गोरखपुर में लग जाता है। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट व श्रृंगरवेरपुर यार श्रृंगरवेरपुर आप देख लेना इसको। ठीक है।
सोरो मेला ये कहाँ पर लगता है? कासगंज में। झूला मेला श्रावण में जो कि मथुरा अयोध्या धाम में लगता है। ध्रुपद मेला ये कहाँ पर लगता है? वृंदावन में, वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। महाकुंभ मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है प्रयागराज में लगता है प्रत्येक 12 वर्ष, और इस बार तो लगा था, तो इस बार इम्पोर्टेंट हो जाता है महाकुंभ के बारे में सभी फैक्टर। ठीक है। ककोरा मेला जो कि बदायूं का है और बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला गंगा तट पर जो कि फर्रुखाबाद में। वटेश्वर मेला पशु मेला है, आगरा में लगता है। ददरी मेला जो कि पशु मेला है और भारत का सबसे बड़ा दूसरा पशु मेला है ये। ठीक है। बलिया में लगता है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में। सरदाना मेला जो है सरदाना में लगता है, मेरठ के पास मेरठ के पास पड़ता है ये। और नौचंदी मेला चैत में 1 माह तक मेरठ में। और सिकरी मेला मोदीनगर गाजियाबाद में लगता है। बसंत गंगा मेला ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है बसंत गंगा मेला। कंसबंद मेला जो है हमीरपुर में लगता है। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और स्थान है, इनको देखना है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या है? बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको? ये कानपुर में। सैफाई महोत्सव जो कि जनवरी में होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है सैफाई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये भी जनवरी में देखने को मिल जाता है गोरखपुर में। झांसी महोत्सव फरवरी में होता है। आयुर्वेद महोत्सव है ये झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में है। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर होता है और वह प्रयागराज में। ठीक है। लठमार होलिका उत्सव या रंगोत्सव ये बरसाना नंदगांव में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव। मगहर संत कबीर नगर में। सरदाना महोत्सव कहाँ पर लगता है? मेरठ में। और शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। काम्पिल उत्सव जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कि है हुरंगम होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा में है। और ताज महोत्सव जो कि फरवरी में मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है ताज महोत्सव के अंदर, आगरा में लगता है ये। फालेन होलिकोत्सव प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, फालेन गांव मथुरा में लगता है। सूलाकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है ये, राम बारात उत्सव आगरा में लगता है। चिताम भस्मी होलिका उत्सव ये मणिकर्णिका घाट काशी पर लगता है। लखनऊ महोत्सव अवध के कलाओं का प्रदर्शन होता है यहाँ पर, लखनऊ में लगता है। यमुना महोत्सव चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव मथुरा में लगता है। वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल वाराणसी में लगता है। सरयू महोत्सव दीपोत्सव ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको? अयोध्या धाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देव दीपावली उत्सव त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव ये वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। सोन महोत्सव सोनभद्र में। अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा ये वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। और गंगा महोत्सव जो है गंगा दशहरा पर वाराणसी व प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देखो यार, मैं मानती हूँ कि ये ना थोड़ा आज अटपटा लेक्चर था, काफ़ी फैक्ट थे, याद करने में थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है इस चीज़ को, बोरिंग सा भी रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यार। देखो जितने इंपॉर्टेंट थे पीवाईक्यू में आए हुए थे, मैंने यहाँ पर सब कवर कर दिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपके जिससे ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये आपके एक बार याद हो गया ना तो आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने हैं। तो ये वीडियो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये बोरिंग चीज़ें होती हैं और हमारे जल्दी से याद नहीं होती है। ठीक है। तो हमको क्या होता है कि कोई वर्चुअल फॉर्म में इसको समझा दे, अच्छे से बता दे, तो ये चीज़ें कवर हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये 2-3 बार देखनी है, मैं यही रिकमेंड करूँगी। बाकी अपना जो है ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं हर बार यही कहती हूँ, अपने से अपना अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। और बाय बाय, टेक केयर।